वेलकम अगेन। तो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा था टीजीटी का। तो पहला पार्ट हमने इसका डाल दिया है आपको। चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि पहला पार्ट है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और ये भी देखें आपका स्कोर कितना बन रहा है। चलिए आधे 70 क्वेश्चन तक हो गए थे। वी ऑल वॉन्ट अ जस्ट गवर्नमेंट। वी ऑल वॉन्ट, हम चाहते हैं एक परफेक्टली जस्ट गवर्नमेंट। 70 का ऑप्शन जो हमने करेक्ट फिल किया था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट फिल किया था? परफेक्टली मीन्स होता है अब्सोल्युटली, सही रूप दोष रहित ढंग से वाक्य। थारोली मीन्स होता है केयरफुल। थारोली मीन्स होता है केयरफुल एंड कंप्लीट वे। थारोली मीन्स केयरफुल एंड कंप्लीट वे। सिंपली मीन्स नथिंग मोर, जस्ट। फुली मीन्स टू द ग्रेटेस्ट डिग्री, बट परफेक्टली मीन्स होता है एब्सोल्युटली। ठीक है, चलिए। आई एट माई लंच गुडली इन अ हरिडली। आई एट माई लंच हरिडली। 71 का डी। हरिडली मीन्स होता है डन टू क्विकली और इन अ हास्टी मैनर्स, यानी कि तीव्र गतिक जल्दी में। तीव्र गतिक जल्दी में, तीव्र गतिक जल्दी में। हरीडली, तीव्र गतिक जल्दी में। आई एट माई लंच हरीडली, तीव्र गतिक जल्दी में। इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर में ऑनेस्टली इट डजेंट मैटर, ट्रूथफुली इट डजेंट मैटर, ग्रेटफुली इट डजेंट मैटर या अबडेंटली इट डजेंट मैटर। 72 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑनेस्टली। ऑनेस्टली यूज्ड एज एन इंटेंसिफायर रिफ्लेक्टिंग द स्पीकर इन एटीट्यूड, इसीलिए यहाँ ऑनेस्टली होगा। ऑनेस्टली इट डजेंट मैटर, ऑनेस्टली इट डजेंट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है 73। 73 क्या कह रहा है? एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू हैप्पीनेस। यहाँ पर क्या करना है? एग्जेक्टिव करेक्ट पढ़ना है। एम्बिशन डज नॉट ऑलवेज कंड्यूस टू हैप्पीनेस। इंटीमेट, अल्टीमेट, बिग या ग्रेट। कंड्यूस टू, ambition does not always conduce to intimate। 73 का ऑप्शन जो करेक्ट लग रहा है वो लग रहा है बी, अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब हैपनिंग इन एंड और लास्ट, मतलब अल्टीमेटली, अंत में होने। अल्टीमेटली होगा वही, यानी अंत में होने वाला जो भी होगा वो यही होगा। अल्टीमेटली, अल्टीमेट बोलते हैं। अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स हैपनिंग इन एंड और लास्ट। हैपनिंग इन एंड और लास्ट, अल्टीमेट। Ultimate means happening in end or last. Why I am repeating again and again? Because everything will be printed in your mind, right? Everything will, everything should print in your mind. That's why. ठीक है, तो ambition does not always conduce to ultimate happiness. Never be anywhere, never be anywhere. Meet Manjeet when she loses her temper. She can be very. Never be anywhere near Manjeet when she loses her temper. She can be very. तो 74 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, अग्रेसिव। 74 का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? अग्रेसिव, आक्रामक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा 75। द बिल्डिंग इज इन अ डायलैपिडेटेड, यानी एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बिल्डिंग इज इन अ डायलैपिडेटेड। तो डायलैपिडेटेड मीन्स होता है, मीन्स मतलब भवन, फर्नीचर आदि या जीर्ण शीर्ण टूटा फीटा। डायलैपिडेटेड मीन्स होता है भवन, फर्नीचर आदि जीर्ण शीर्ण या टूटा फूटा। और द बिल्डिंग इज इन अ डायलैपिडेटेड सिचुएशन। 75 डायलैपिडेटेड कंडीशन क्या होगा? डाइलैपिडेटेड कंडीशन। द बिल्डिंग इज इन अ डाइलैपिडेटेड कंडीशन। ठीक है, दिस इज अ मैटर ऑफ नो यूज, नो इम्पोर्टेंस। दिस इज अ मैटर ऑफ नो वैल्यू। दिस इज अ मैटर ऑफ नो इंटरेस्ट। दिस इज अ मैटर ऑफ नो वैल्यू, नो यूज।
76 का सी, नो इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. जेनी एबल टू लीव द हॉस्पिटल. जेनी कैन एबल टू लीव द हॉस्पिटल विद इन 6 आवर आफ्टर ही फेल इल सीरियसली. 77 कैन. जेनी वॉज एबल टू. वॉज का प्रयोग क्योंकि वाक्य एक सिंपल पास्ट टेंस का है, क्योंकि वाक्य क्या है, एक सिंपल पास्ट टेंस का है. जेनी वॉज एबल टू लीव द हॉस्पिटल विद इन 6 आवर आफ्टर ही फेल इल सीरियसली. नेक्स्ट आता है 78. द चाइल्ड सिंस मॉर्निंग. द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. 78 का सी ऑप्शन. ही हैज ही वर्क्स बिकॉज ही इज हैप्पी. तो क्या हो जाएगा इसका, ही smiles as he works because he is happy. तो 79 का क्या सही हो जाएगा, बी, स्माइल्स. ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है वाक्य. 78 9 हो गया 80. दिस ईयर वी आर विजिटिंग रिलेटिव्स बट नेक्स्ट ईयर वी आवर हॉलीडे एट होम. दिस ईयर वी आर विजिटिंग रिलेटिव्स बट नेक्स्ट ईयर वी विल स्पेंड वी विल बी स्पेंडिंग तो नहीं होगा. 80 का बी ऑप्शन करेक्ट है, जबकि बी के गलत दिया हुआ है यहाँ पर. ये विल बी स्पेंडिंग क्या होता है, वी विल बी स्पेंडिंग का प्रयोग होगा क्योंकि पहला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अच्छा, पहला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो दूसरा वाक्य जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा. अच्छा, वेयर विल बी स्पेंडिंग आवर हॉलीडेज एट होम. ओके. मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस. देयर इज अ आइसक्रीम इन द फ्रिज. देयर इज अ फ्यू आइसक्रीम्स. फ्यू तो होता है ना के बराबर. एनी होगा नहीं क्योंकि नॉट का यूज है नहीं. 81 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नो मीन्स जीरो. देयर इज नो आइसक्रीम इन द फ्रिज. ठीक है. नेक्स्ट आता है कलर विल सूट यू. यू हैव सच अ गुड कॉम्प्लेक्शन. ओके. Another color will suit you. You have such a good complexion. Neither color will suit you. Either color will suit you. Some color will suit you. कुछ कलर तुम पर सूट करेंगे. You have such a good complexion. तो 82 का सी सही हो रहा है. Either used before two or more alternatives के प्रयोग के लिए. ओके. यहाँ टू और टू मोर देन का कलर. 82 का सी इधर. आई तो समटाइम्स समझ नहीं आती क्या कर देते हैं लोग. चलिए, अच्छा नेक्स्ट आता है. ये तो बहुत ही क्वेश्चन ब्लर है. चलो 84 पे देखते हैं. राइट द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ ड्रैक. ड्रैक का फेमिनाइन क्या होगा. ओके, डक. 84 का बी, डक. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाई चेंजिंग इनटू. यस. 85 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा डी, थीफ. नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम. वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम. तो इसका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 86 का कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है. नेक्स्ट है लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स. कंपाउंड सेंटेंस 87 का. नेक्स्ट आता है कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहला वाला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट होते हैं. अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट कैन नॉट बी स्टैंड अलोन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन. एक सब्जेक्ट एक वर्ब है जो कि अकेले नहीं है, तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, सिंपल सेंटेंस. इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए क्योंकि अकेले खड़े नहीं हो सकते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट. अ सब्जेक्ट अ वर्ब दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेले नहीं खड़ा सकते, तो इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट है यूज
योर न्यू बाइक कांट यू, बोल्ड पार्ट में बताना है। यूज योर न्यू बाइक कांट यू। 89 का डी, नो इम्प्रूवमेंट। देयर इज अ कूल इन दिस रूम, इज नॉट इट, इज नॉट देयर, इज नॉट इट नहीं, इज नॉट देयर, क्योंकि दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट प्रोनाउन वन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, जब सब्जेक्ट प्रोनाउन वन आ जाए या दिस आ जाए या दैट आ जाए या दीज आ जाए, दोज आ जाए या देयर आ जाए, वो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग में लिया जाता है। वन दिस दैट, वन दिस दैट दीज दोज और देयर, वन दिस दैट दीज दोज और देयर, यही अगर सब्जेक्ट की जगह पर हो ये सारे वर्ड, तो जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें वही सब्जेक्ट लिया जाएगा, जो ये सारे वर्ड हैं वही। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है 91। 91 क्वेश्चन कह रहा है, ओके, सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना है। ही हैड फिनिश हिज लंच हार्डली एट द डोर व्हेन समवन नॉक्ड, तो ही हैड फिनिश्ड हिज लंच, पी वाला ही सही होगा और एक ही है। हार्डली एट द डोर, 91 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके ओके ओके, he had hardly finished his lunch when someone knocked at a door. C, the government wants that by the veterinary surgeons, by the butchers, all the goats slaughtered must be medically examined. Okay, the government wants that all the goats slaughtered, okay, by the butchers, must be medically examined by the veterinary surgeons. ओके, तो मेरे हिसाब से आर जो है फर्स्ट है और उसके बाद क्यू फर्स्ट है, तो 92 का सी सही है। द जनरल लाइन अबाउट टेलीविजन, द जनरल लाइन अबाउट टेलीविजन इज दैट इट इज अ वेरी एक्साइटिंग but also potentially very dangerous, immensely powerful, that first look myself. The general line about television is that it is very exciting. तो पी तो चलो ठीक हो गया, पी तो चलो ठीक हो गया। पी क्या हो गया, पी ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है वेरी एक्साइटिंग बट ऑल्सो पोटेंशियली, पी के बाद क्यू, 93 का बी ऑप्शन करेक्ट होता है, पहले आएगा यस। द जनरल लाइन अबाउट टेलीविजन दैट आई लुक माई सेल्फ is that is very exciting, immensely powerful but also potentially very dangerous. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION, सी, 94 का सी। रिकमेंडेशन होता है सिफारिश, रिकमेंड कर देना, सिफारिश। रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में डी लग रहा है, 95 सही है। नेक्स्ट है इन 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 इनफेक्चुअल, ए, 96 का ए। इनफेक्चुअल होता है निष्प्रभावी, निष्प्रभावी, इनफेक्चुअल निष्प्रभावी है, बेकार। नेक्स्ट है मस्कायर, ओके, मासायर, 97 का जो सही होगा वो डी सही होगा, नरसंहार बोलते हैं। मास हो गया, मास, MASS मास, आयर ACRE, मासायर, मासायर, MASS मासायर CRE, MASSACRE, 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 MASSACRE,
CRE, मसर, MASSACRE। नेक्स्ट आता है इसमें कौन सा 98 वाले में, थिजारस, THESAURUS, कोष निधि, थिजारस माने कोष निधि। नेक्स्ट आते हैं 101 पे, क्या कह रहा है, पंचुएटेड करना है। यू अंडरस्टैंड डोंट यू दैट दिस इज अवर मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट। यू अंडरस्टैंड डोंट यू दैट इज अवर मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट। 99 का हमको सही लग रहा है। यहाँ पे यू अंडरस्टैंड डोंट यू दैट दिस इज अ मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। यू अंडरस्टैंड के बाद कॉमा, डोंट यू के बाद कॉमा लगेगा, ना कि ये मतलब ये वाला होता है ना कि किसी वर्ड को एक्सप्लेन करना हो तो पहले वर्ड यहाँ लिखो फिर ये वाला पॉइंट देन एक्सप्लेन दैट वर्ड, तो ये नहीं होगा। लकली द हेल्प अराइव्ड बिफोर थिंग कुड हैव गॉन आउट our of our hands, so luckily the help arrived। ओके, तो 100 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लकली, कॉमा लगेगा। ओके, नेक्स्ट आता है मानू अ मैन फ्रॉम द हिल्स इज अ स्टोरी टेलर। तो मानू अ मैन फ्रॉम द हिल्स इज अ स्टोरी टेलर, 101 का ए करेक्ट है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। द विंड लाइज asleep in the arms of dawn, the wind lies asleep in the arms, personification। 102 का सी, पॉइंट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ऑक्सीमोरन। 103 का बी। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इन ड्रॉप एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ओके, एंड दीज लाइन्स इज पर्सनिफिकेशन। 104, नो 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 नो, इसमें एज का यूज हुआ है क्या, इज नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉ, हाँ एज द जेंटल, ओके, एज वर्ड यूज हुआ है ये, तो यहाँ सिमिली है। नेक्स्ट आता है चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग। फॉलिबल, फॉलिबल मतलब अविश्वसनीय। हमने एक पढ़ा था ना ट्रेचरस करके, एक वर्ड पढ़ा था ट्रेचरस करके, वो भी अविश्वसनीय था। फॉलिबल मीन्स अविश्वसनीय, और अपोजिट वर्ड होगा ट्रस्टफुल। अपोजिट मीनिंग क्या होगा, ट्रस्टफुल। 105 का ए सही है, ओके, ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अनइरिंग, अनइरिंग मीन्स होता है ऑलवेज राइट या एक्यूरेट। अनइरिंग मीन्स होता है ऑलवेज राइट और एक्यूरेट, ऑलवेज राइट या एक्यूरेट। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का एरोगेंस, एप्रोप्रिएट, रेस्पेक्टफुल या मॉडेस्ट। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट यानी कि इम्पर्टिनेंट का अर्थ होता है असंगत, अप्रासंगिक या अनुपयुक्त। इम्पर्टिनेंट का अर्थ होता है असंगत, इम्पर्टिनेंटली असंगत, अप्रासंगिक या अनुपयुक्त। एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट आता है वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग। मोमेंटस, टेम्पररी इम्पोर्टेंट ऑफ अ मूवमेंट इन अ मोमेंट। मोमेंटस होता है इम्पोर्टेंट। मोमेंटस का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है, जैसे क्रिटिकल, क्रूसियल, डिसीव, अर्थ थ्रेसिंग। यहाँ पर हो जाएगा मोमेंटस का अर्थ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आता है बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब होता है लेस कल्चर्ड एंड मोर वायलेंट। 108 का, या अनसिविलाइज्ड एंड वेरी फुलिश। अनसिविलाइज्ड डी। बारबरिक असभ्य को बोलते, क्रूड और ब्रिटिश, अड़ियल रुख, असभ्य पर्सन को। अनसिविलाइज्ड एंड वेरी फुलिश, अनसिविलाइज्ड एंड वेरी फुलिश। नेक्स्ट 109, a statement that can have a double meaning। ambivalent, ambiguous, ambiguous, epigraph, verbose, ambivalent। ambivalent 109 का ऑप्शन करेक्ट होगा। ambiguous जो होगा डबल मीनिंग, अस्पष्ट बोलते हैं इसको, जिसकी बात की डबल मीनिंग हो उसको क्या बोलते हैं, अस्पष्ट। तो स्टेटमेंट दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग, स्टेटमेंट दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग, ambiguous। लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसलेटेड इन एट अ मीटिंग। 110 का एजेंडा, लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसलेटेड एट अ मीटिंग एजेंडा। और चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस।
somebody built this house in 2001. ओके, पैसिव स्ट्रक्चर बनाना है तो बिल्ट बना था, पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। नहीं, पास्ट टेंस है अगर तो कन्वर्ट होगा वॉज बिल्ट, वॉज बिल्ट। तो दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 2001। ओके, 111 में तो दिख ही नहीं रहा है। वाई somebody 111 का ऑप्शन करेक्ट होगा बी, दिस हाउस वाज बिल्ट इन 2001। somebody नाउ कोई चाहिए नहीं, देखो बी सही हुआ। नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड। डिफॉरेस्टेशन जो है वो रिड्यूस करेगी रेनफॉल ट्रॉपिकल लैंड पे। ट्रॉपिकल लैंड्स हैव बीन हैज रिड्यूस्ड, तो हैज रिड्यूस्ड है तो किसमें चेंज होगा? ट्रॉपिकल लैंड्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय रेनफॉल। Rainfall has been reduced and caused 112 का डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, सही है डी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बीन के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आ जाते हैं, बाय नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिएटेड। विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसको किसमें चेंज करेंगे? ये तो नो चेंज रहेगा ना, चेंज हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दे विल हैव फैसिलिटेटेड। ओके ओके ओके, बाय नाउ। ओके, अब उल्टा दिया हुआ है। चलिए 114, अ मैसिव सर्च ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च टू नैप द सस्पेक्ट। बी सही लग रहा है, 114 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्योंकि हैज बीन दिया, आप कन्वर्ट करेंगे तो भैया किसी में तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आ जाते हैं नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन। द बॉयज रिस्पेक्टफुली विश्ड दियर टीचर गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये दिया है इनडायरेक्ट में। गुड मॉर्निंग सेड द बॉयज टू दियर टीचर। गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज टू द टीचर। 115 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो लग रहा है गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज टू डियर टीचर, डी। नेक्स्ट है 116, द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। द गर्ल सेड ओ वेयर द स्पैरो हैव गॉन। 116 का 116 होगा उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, वेयर हैव द स्पैरोज गॉन। ठीक है, बनाते समय हम लोग असर्टिव कन्वर्ट करते हैं, वेयर हैव द स्पैरोज गॉन। नेक्स्ट 117, द किंग्स सेड टू दीज मैन डू नॉट अफ्रेड ऑफ द एनिमी फेस देम ब्रेवली। तो द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन, सी लग रहा है क्योंकि उसने एडवाइस दी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। रमेश इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही वुड मेक यूज ऑफ हिज कार वाइल ही वॉज अवे। रमेश इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड, रमेश इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज कार वाइल ही वॉज अवे, मतलब जब वह दूर था। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड्स, सी 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 सी, नो चेंज, ये तो चेंज होना ही नहीं चाहिए। 118 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 119, सी सेड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग कैन आई गेट यू समथिंग। कैन आई गेट यू समथिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग कैन आई गेट यू समथिंग। सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, सी सेड
119 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट आते हैं 120 में। 20 ही इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास। ही इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास। ही इज बेटर देन, यानी दो बॉय हैं, बेटर देन है ना, कंपैरेटिव डिग्री है। ओ ऑल द बॉयज, एनी अदर बॉयज, एनी अदर बॉयज होना चाहिए। 120 का सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई दो बॉयज की बात कर रहा है ना, एनी अदर बॉय। फ्यूअर रेनफॉल मीन्स लेस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट रिपोर्ट ऑन हाईवे सेफ्टी। फ्यूअर रेनफॉल्स मीन्स less rainfalls means fewer traffic accident. Less rainfall means less traffic accident. 121 का ये सही है। less rainfall means fewer traffic accident। क्यों? लिटिल एक क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव है। लिटिल क्या है? एक क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव है और जिसका कंपैरेटिव लेस होता है। ठीक है, लिटिल का कंपैरेटिव लेस है, जबकि फ्यू एक न्यूमेरिकल एब्जेक्टिव है। लेस रेनफॉल होगा क्योंकि फ्यू एक न्यूमेरिकल एब्जेक्टिव है और लेस क्या है? लेस लिटिल का कंपैरेटिव है, जबकि एक क्वांटिटेटिव एब्जेक्टिव है। और फ्यूअर क्या है? एक रेनफॉल एक अनकाउंटेबल नाउन है और जिसके पहले लिटिल का यूज होता है, यूज होगा, क्योंकि फ्यूअर व्यूअर अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एरर में। एरर हमारा क्या कह रहा है? द वेजेस ऑफ वर्क हार्ड आर स्वीट। 122 का सी मेरे हिसाब से इज होगा। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग हैव बीन, तो इसमें हैव बीन नहीं होगा, हैज़ बीन होगा, क्योंकि अलॉन्ग विथ के साथ जब दो सब्जेक्ट ऐड होते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से वर्ब आती है। ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। 124 का सी पार्ट, क्योंकि वॉज के स्थान पर वर्ब का यूज होगा। दो या दो से अधिक नाउन प्रोनाउन जब एंड से जुड़े हों तो सदैव प्लूरल आता है। दो या दो से अधिक। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। The list of the names of the tax defaulters were published in the newspaper. The list of the names of the tax defaulter was published होना चाहिए ना। सी में वर्ग के स्थान पर was का प्रयोग होगा, क्योंकि द लिस्ट जो है वो क्या है? एक सिंगुलर नाउन नंबर है द लिस्ट। द लिस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो अब ये पूरा एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं, अभी और कंप्लीट होंगे। जब तक एग्ज़ाम की डेट क्लियर नहीं हो जाती तब तक इस वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और क्वेश्चंस को करते रहिए। थैंक यू सो मच।